नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, शारदीय नवरात्र 2022 शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र 26 सितंबर 2022 से शुरू हो रहे हैं। इसका समापन 5 अक्टूबर 2022 को होगा। साल में 4 नवरात्रि होती हैं दोस्तों, 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो जाती है। 9 दिन तक चलने वाली शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और दशमी तिथि के दिन दशहरा मनाया जाता है। नवरात्र के पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना का विधान है। शुभ मुहूर्त में मां दुर्गा की पूजा से विशेष फल प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं घट स्थापना मुहूर्त और विधि के बारे में। दोस्तों, शारदीय नवरात्र 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक, अश्विनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आरंभ 26 सितंबर 2022 सुबह 3:24 से, अश्विनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा समापन 27 सितंबर 2022 सुबह 3:08 तक, अभिजीत मुहूर्त 26 सितंबर सुबह 11:54 से दोपहर 12:42 तक। घट स्थापना मुहूर्त 26 सितंबर 2022 सुबह 6:20 से लेकर 10:19 तक। नवरात्रि में घट स्थापना की विधि। दोस्तों, नवरात्रि में देवी की पूजा का फल तभी मिलता है जब नियमों का ध्यान रखा जाए। नवरात्र के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए एक मिट्टी के पात्र में पवित्र मिट्टी रखें और उसमें जौ बीजें। पूजा स्थान या ईशान कोण में कलश स्थापना शुभ मानी जाती है। यहाँ गंगा जल छिड़क कर साफ सफाई कर लें। पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। इस पर माँ दुर्गा की तस्वीर स्थापित करें। एक तांबे या मिट्टी के कलश में गंगा जल या स्वच्छ जल भर के इसमें सिक्का, अक्षय सुपारी, लौंग का जोड़ा, दुर्वा घास डालें। कलश के मुख पर मौली बांधें। एक नारियल पर लाल चुनरी को मौली से बांधें। कलश में आम के पत्ते लगाकर उस पर नारियल रख दें। अब जौ वाले पात्र और कलश को माँ दुर्गा की फोटो के दाईं ओर स्थापित कर दें। कलश स्थापना पूरी कर माँ जगदम्बा की पूजा करें। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, भूल कर भी ऐसी महिलाएं नवरात्रि का व्रत कभी न रखें। माता रानी ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती। इसीलिए आप भी जान लीजिए, कहीं आप इन महिलाओं में से एक तो नहीं। दोस्तों, इन दिनों माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस बार माता रानी नवरात्रि में डोली पर सवार होकर अपने भक्तों के घर आएंगी। दोस्तों, नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ दुर्गा को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये समय सर्वरोपी है, क्योंकि ये समय अति उत्तम और बहुत ही खास माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना ही रखें तो अच्छा है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए। नहीं तो माता आपसे क्रोधित हो सकती हैं, आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, आपके पति किसी संकट में पड़ सकते हैं। दोस्तों, नंबर 1, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार तलाकशुदा महिला या पुरुष नवरात्रि का व्रत कभी न रखें। ऐसा करने से देवी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है, जिस बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़ों को कभी स्वीकार ही नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती हैं जब आप एक बंधन में हो। खास तौर से पति पत्नी अगर व्रत रखें तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं और देती हैं वरदान। ऐसे में शेरा वाली माता बहुत प्रसन्न होती हैं। इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग। दोस्तों, नंबर 2, एक वैश्य को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और ना ही करवा चौथ का व्रत। दोस्तों, जब व्यक्ति की शारीरिक पवित्रता खत्म हो जाती है तब वो मैला ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। ये व्रत आप कभी ना रखें। दोस्तों, नंबर 3, अगर आपको कोई घातक बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको शुगर की बीमारी है, दिल की बीमारी है, शरीर में कमजोरी है, चक्कर आते हैं, बीपी बढ़ जाता है, शरीर में दर्द होना वगैरह, तो ये समस्याएं हैं तो आप ये व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आप सावधान रहें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के
तौर पर अपनाते हैं तो शास्त्रों के अनुसार ये घोर पाप माना गया है। ऐसा करने से आप देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। देवी माँ भी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होती बल्कि उनको बर्बाद कर देती हैं। देवता तभी प्रसन्न होते हैं दोस्तों जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारें और शास्त्रों का पालन करें। दोस्तों भूल कर भी माता रानी को ये चीजें कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। दोस्तों नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख, समृद्धि व वृद्धि करने वाला माना गया है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। दोस्तों माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों नारियल का पूर्ण होना अति आवश्यक है। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटाकर रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल आपको मिलता है। दोस्तों ये भी ध्यान रखें कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को तोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिला को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 2, लौंग। लौंग हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती हम अक्सर कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाले लौंग ही अर्पित करने चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती उसको आप माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाले लौंगों को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं किए जाते। इसीलिए सदा माता रानी के पूजन में फूल वाले लौंग का ही इस्तेमाल करें। नंबर 3, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए दोस्तों। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। दुर्वा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्वा घास अर्पित कर सकते हैं। माता रानी को सफ़ेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। माता रानी को जो कुछ भी आप अर्पित कर रहे हैं उन्हें सूंघे नहीं। सूखे हुए फूल या गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता रानी को अर्पित ना करें। दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर लिखें जय माता दी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।